Hello, good morning to all of you, my dear students. आपके सामने हम फिर एक बार बहुत लंबे अंतराल के बाद आप लोगों के बीच आ रहे हैं एक नए टॉपिक नए सब्जेक्ट के साथ। आपका इस गीगा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हम एक ऐसा टॉपिक लेकर वीडियो बनाएं जिस पे कुछ अलग तरह से स्टूडेंट्स डिमांड किए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स के जैसे खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स डिमांड किए थे कि सर हम लोगों को भी एक वीडियो बनाकर कुछ पढ़ा दीजिए। तो हम यहाँ बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं डायरेक्ट। सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है? सेमीकंडक्टर डायोड हम जानते हैं कि हम प्रीवियस क्लास में हम पढ़े हैं कि कंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स जो होता है दो प्रकार का होता है। वी नो दैट द टू टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर। पहला होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम आते हैं कि सेमीकंडक्टर व्हेन these two types of semiconductor are recombination then form the p-n junction। जब ये p और n टाइप दोनों आपस में मिलते हैं तो एक तरह से जंक्शन बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं? ये p टाइप है और ये n टाइप है। तो इसको हम इस वाली जो लाइन को हम जंक्शन बोलते हैं। इसी को कहेंगे पी एन जंक्शन। क्या कहेंगे? पी एन जंक्शन। तो इस तरह से आपको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन बन गई कि जब दो पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर रिकम्बिनेशन करते हैं तो वह एक पी एन जंक्शन डायोड का निर्माण करते हैं। पी एन जंक्शन का निर्माण करते हैं और इस तरह से बने हुए हम डायोड को सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं पी एन जंक्शन डायोड। इस तरह से जो बन के आता है सेमीकंडक्टर उसको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर डायोड। ठीक है, तो पी एन जंक्शन डायोड, ये पी एन सेमीकंडक्टर तो बन गया। पी का मतलब होता है कि पी टाइप। देखिए हम यहाँ पर कहते हैं कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कुछ होते हैं, इम्प्योरिटी होती है, हम पिछली क्लास में हम पढ़े हैं पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में क्या होता है कि इसमें 3 इम्प्योरिटीज डोनर जो होता है, इसमें हम पी टाइप में 3 कोवैलेंट वाले को इम्प्योरिटी डालते हैं। इम्प्योरिटी डालेंगे, ठीक। और एन में N5 टाइप की इम्प्योरिटी, एक होता है डोनर, ये होता है डोनर और ये होता है एक्सेप्टर। ठीक, दो हो गया। P3 को हम एक्सेप्टर बोलते हैं और P5 को हम डोनर बोलते हैं। इंट्रिंसिक है। आगे हम देखते हैं कि जब ये पी एन जंक्शन डायोड का निर्माण होता है तो इसमें कैसे ये पी एन जंक्शन है, पी एन
जंक्शन हो गया आपका, ये पी टाइप का हो गया, ये एन टाइप का हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो है आयंस है, ये क्या बन रहे हैं, आयंस है, ये आयंस हैं। ठीक, ये आपका आयंस बन रहे हैं। ठीक है, और इसमें ये जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो डॉट डॉट हम सो बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, और इसी में होल्स, होल्स जो हैं ये होल्स हैं, ये क्या है, ये होल्स हैं। ठीक है, फिर हम दूसरी साइड में इसी तरह बनाते हैं। ये है आपका इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स हो गया। होल्स की संख्या इधर बहुत कम रहती है, एक बात ध्यान दीजिएगा, होल्स की संख्या एन टाइप की तरफ बहुत कम होती है, पी टाइप में ज़्यादा होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पी टाइप में कम होती है और होल्स की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, ये है तुम्हारा, ये आपका है इसको बोलेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये है आपका होल्स। ठीक, ये है आपका एक्सेप्टर आयन, एक्सेप्टर आयन, आयन। ठीक, ये है आपका डोनर, डोनर आयन। ठीक है, ये डोनर आयन हो गया। तो इसमें हम कह रहे हैं, देख रहे हैं कि पी टाइप में किसकी मेजॉरिटी है, होल्स की मेजॉरिटी है। पी टाइप में पी रीजन, इसको हम पी रीजन बोलते हैं। पी रीजन में ये होल्स, यहाँ पे होल्स है, यहाँ पे होल्स है, यहाँ पे होल्स है, यहाँ पे होल्स है, तो मतलब होल्स की संख्या कंपेरिजन टू द इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा है। होल्स की संख्या पी रीजन में ज़्यादा है, जबकि एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है। बस ध्यान दीजिएगा डिफरेंस दोनों में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं और एन रीजन में क्या है, एन रीजन में आपका इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है। तो इस तरह से आपका एक बनता है कि पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन डायोड, ये आपका एक सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर, ये आपका सेमी कंडक्टर है। तो इस तरह से आपका पी एन जंक्शन का निर्माण होता है। ठीक है, धीरे धीरे हम आगे करके एक एक चीज़ें हम वीडियो बना के डालते जाएंगे और आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, जैसे कि प्रॉब्लम कुछ क्लियर नहीं दिख रहा होगा या कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी, तो उसे हमें आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, हम उसको ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और अभी तक के लिए इतना ही, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम आगे भी कोशिश करेंगे कि लेक्चर्स आपका वीडियो बनाकर अपने गीगा क्लासेस में डालते रहें, अपलोड करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।